तो हम ना इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद ना मैं इसको ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर करते हैं रिस्पॉन्स, जब आता है ना ये जो हमारे पास आ रहा है ना, पैरम्स आ रहे हैं, इनको हम एक दफा ना खत्म कर देते हैं। ये पैर जितने भी आ रहे हैं ना, इन सबको हम कर देते हैं एक दफा खत्म। हम इसको यूज नहीं करना, हमें इनको ये मतलब यूज नहीं करना, ओके। वापस आते हैं यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर जस्ट पेस्ट करना है, जस्ट हमने पेस्ट करना है। राउट्स पे आते हैं, फिर हम कहते हैं ऐड गेट आवर ब्लॉक्स, यहाँ पर कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास स्लैश, यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर लोकल होस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, लोकल होस्ट कौन सा, ये वाला जो हमारे पास लोकल होस्ट आ रहा है, इसकी कॉपी करते हैं। इसको कॉपी किया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, गेट ब्लॉग्स आ किया, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम कह देते हैं यूज इफेक्ट, और यूज सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हम कहते हैं यूज इफेक्ट कर लेते हैं, यूज इफेक्ट को कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर इज इक्वल और यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है ये चीज़, ओके। और इसी के अंदर हम फैच फैच ब्लॉग हटा रहा है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए एक्सियोस हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सियोस हमारे पास नहीं आया है, तो हम ये क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे इंपोर्ट एक्सियोस, सेव कर, ओके। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना, रिस्पॉन्स इसके पहले हम कर लेते हैं रिस्पॉन्स, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या क्या आता है। रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स ब्लॉग, ओके। और इसके साथ हम ये कर देंगे रिस्पॉन्स, सेव किया। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ओके। तो हम F12 किया हमने, देखते हैं और इस कंसोल में देखा तो हमारे पास क्या देखें, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स इन द पोस्ट, और हमारे पास क्या देखिए डाटा भी हमारे पास आ चुका है। What the hell is going on? Block created successfully। यहाँ पर क्या किया, लोकल होस्ट, एक मिनट, ब्लॉक सक्सेसफुली, ये क्या चीज़ होती है यार, ये नहीं। हाँ, ये मेरे पास आ चुका है ना ब्लॉग सेक्शन के अंदर, ये देखें, ये हमारे पास रिस्पॉन्स लास्ट में, वो देखिए हमारे पास क्या डाटा है, आर ब्लॉग्स, और ब्लॉग के अंदर क्या रहा है, देखिए डाटा पूरी की पूरी 5 अरेज आ चुकी है। इसी को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर लेते हैं सेट ब्लॉक डाटा, और यहाँ पर हम कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट डाटा, सेव किया हमने, ओके। अब देखो कंसोल, इस कंसोल को खत्म किया, कॉपी किया, और हमने क्या किया, हमने इसको नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर हमने कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया ब्लॉक डाटा, ओके। सेव किया हमने, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा, क्या आता है, कैसे आता है, ओके। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक है सर, ब्लॉक डाटा वो सब ठीक हो गया। अब रिस्पॉन्स इन डाटा ऑल डाटा हमारे पास आना चाहिए, तो बस ये ऐसा क्यों आ रहा है, देखिए रिस्पॉन्स डाटा, रिस्पॉन्स इन ब्लॉग, ये क्यों ऐसा आ रहा है। क्योंकि हम डाटा डॉट ऐसे कर देते थे, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हाँ, अब हमारे पास सही आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या वो एक स्टेप पीछे जा रहा था। अब हमारे पास 5 आ चुके हैं, अब इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। अब ब्लॉग आ चुका है, अब यहाँ पर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर डाटा नहीं आ रहा, ये जितने भी ब्लॉग्स हैं इन सबको खत्म कर देंगे हम, ठीक है। ये फिर ब्लॉग जितने भी आ रहे हैं इन सबको हम खत्म कर देंगे, ओके। ठीक है, तो कैसे नहीं आता, हम एक ही ब्लॉग रखेंगे, क्या रखेंगे, एक ही ब्लॉग, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर रखेंगे ब्लॉग इज नॉट इक्वल टू नल, नल भी जब नल ना हो, ठीक है, ब्लॉग डाटा डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ, जब इसकी लेंथ क्या हो, 0 से का ज्यादा हो, ठीक है। और ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है कि यहाँ पर हमने एंड नहीं लगाया, ओके। तो यहाँ पर भी हम कर लेंगे एंड लगा देंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्लॉग डाटा
डॉट मैप, डॉट मैप, मैप कर दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हम करते हैं, पहले आइटम कर दिया, फिर हमने कर दिया इंडेक्स। ओके, ये हमने, ये फंक्शन है हमारे पास, क्या है, रिटर्न कर देंगे यहाँ से। और रिटर्न के अंदर जिस चीज़ को हमने शो करवाना है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अभी मुझे एक बात बता दे, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चल गया, तो हमारे पास कितने के, ये पांच, जस्ट पांच हमारे पास रह गए। देखो हमारे पास कितने रह गए, पांच। और आ रही समझ या नहीं आ रही? अब हम देखते हैं हमारे पास डाटा कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है, ऑथर ने हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। ओके, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है और क्या आ रही है, शॉर्ट। यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट टाइटल। ओके, और यहाँ बस, वो कैटेगरी, सॉरी 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 सॉरी, कैटेगरी वैसे रहने देते हैं, यहाँ पर जो टाइटल है ना इसको चेंज कर देते हैं। और यहाँ कर देंगे आइटम डॉट डॉट टाइटल। ठीक है, यूजर इमेज हमारे पास नेम आ रहा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ऑथर नेम, कर देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पर, ऑथर नेम, आइटम डॉट ऑथर नेम, UTHR, ऑथर नेम, जो हमारे पास यहाँ पर ऑथर नेम आ रहा है। ओके, कॉपी किया मैं इसको, और यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। देखिए, लेट्स सी, अब ये देखें हमारे पास सारा काम हो चुका है। हमारे पास देखें, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, नेम चेंज आ रहा है, ये भी हमारे पास क्या नेम चेंज आ रहा है, देखें ये HU, ये भी चेंज आ रहा है। यहाँ पर लास्ट में देखिए मोहम्मद नूर आ चुका है, ये हमने बेस्ट प्रैक्टिस, और ये हमारे पास सारा काम क्या आ रहा है, बिल्कुल डायनामिक हो चुकी है। अब हमने फ्रंट एंड को भी इंटीग्रेट कर लिया बैक एंड के साथ। कोई क्वेश्चन नहीं आता? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। होता है कोई क्वेश्चन तो पूछ लें भाई मेरे, एनी क्वेश्चन। चलें, और अब हम जाते हैं कि किसी भी एक पे क्लिक करने पे ना, सिंगल ये पेज, सिंगल पोज जो ये वाली है ना, ये ओपन यहाँ पर होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले आते हैं ब्लॉग के अंदर, और यहाँ पर हम आके ना app.js के अंदर आके ना इसको पहले चेंज करते हैं कि हमारे पास ये ब्राउजर भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स सी, वापस आते हैं, app.js में आते हैं, app.js में। तो हमने यहाँ पर देखा है सिंगल ब्लॉग है, तो कैटेगरी ऐड, हाँ जी वो भी फैच हुआ हुआ है। हम बूस्टरअप और एलिमेंट दोनों को एक टाइम में, एक मिनट में, हाँ जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कि उनके से नहीं होना कि आपको यूज करना है, लेकिन आपने एक ख्याल रखना है कि आपने जो भी क्लास यूज करनी है ना, तो दोनों के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है ना, मौजूद हो तो वो भी देखना है कि किसी के अंदर कुछ कन्फिग्रेशन ना आ जाए। बाकी आप दोनों को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ मैं दिखाता हूँ, अभी आपको जो आप कह रहे हैं सारे इमेजेस भी डायनामिकली लोड लोड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अरे ये जी एवरीथिंग। अभी देखो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, मैं भी दिखाता हूँ अभी आपको, होम पेज भी आते हैं ना, होम पेज पे। तो यहाँ पर देखता हूँ, दिखाता हूँ अभी आपको, वापस आते हैं नीचे। तो देखिए हमारे पास जो लास्ट हमने ये किया था ना, देखिए अभी अभी मैंने किया, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सक्सेसफुल प्रोटोटाइप्स, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें, ये भी यहाँ पर मौजूद है, ये भी यहाँ पर क्या है, मौजूद है। अब इसको करेंगे हम, इसको क्लिक करने पे ना हम उसको सिंगल पेज पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, सिंगल पेज पे। ओके, किस पे जाते हैं भाई मेरे, सिंगल पेज पे। ये हमारे पास जो सिंगल पेज है इसके ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, और वो किस जगह हम यहाँ पर देंगे, आईडी देंगे, क्या दे देंगे भाई मेरे, यहाँ पर आईडी। ये बस ये जो आईडी है ना, ये वापस के, ये लास्ट में मैंने आपको बताया था, ये वापस वेरिएबल जो हमारे पास आईडी को स्टोर करता है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्लॉग सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर ना वो, देखिए हमारे पास ना जितनी भी इमेज है ना, सबको देखो खत्म कर देते हैं, हमें इमेज की जरूरत नहीं है। क्या होता है, ओके, ये अब हम इंपोर्ट करते हैं, वो क्या कर देते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं लिंक, क्या करते हैं, लिंक को, किसको करते हैं, लिंक रिलेटेड। ओके, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर हम आईडी देंगे, ये जो ब्लॉग है ना इसको साथ हम कर देंगे, ये हम कर देंगे ये चीज। ओके, कंट्रोल एक्स किया हमने। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हम कर देंगे इस आईडी के साथ लिंक दे देंगे, क्या दे देंगे, लिंक। इस लिंक को हम कर देंगे ब्लॉग के ऊपर, डाल देंगे। ठीक है, इसको ब्लॉग के अंदर रख देंगे, कि हमें किसी एक पे क्लिक करने पे ना हमें ये होना चाहिए। ओके, इसको हम कर दिए सेव।
अब हम करते हैं कि टू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टू। तो हमें टू लिंक भी तो देना है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे ये, और ये कंट्रोल एक्स स्लैश सिंगल पेज, क्या कर देंगे हम यहाँ पर, सिंगल पेज। ये मेरे पास क्या आ रहा है, सिंगल ब्लॉक, क्या आ रहा है मेरे मेरे सिंगल ब्लॉक। ओके, ये स्लैश आ जाता है, इसको ऊपर में स्लैश लिखते हैं, ठीक है। ये इसको मैंने सेव कर लिया। ओके, तो हमने यहाँ पर कर दिया सिंगल ब्लॉक स्लैश। अब यहाँ पर मैंने क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग दे रहा हूँ, क्या दे दूँ, टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये बस, और यहाँ पर हम देंगे आइटम स्लैश यहाँ पर आईडी, ठीक है। जब मैंने आईडी दी तो अब देखना हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास ना हर एक चीज़ के साथ ना, देखिए हमारे पास नीचे अगर आपने ये बिल्कुल बॉटम पे देखे ना, तो हर एक की आईडी हमारे पास आ चुकी है। लेफ्ट बॉटम देखो ना, जो किसी ऊपर भी होवर करता हूँ ना, तो इसकी आईडी आ चुकी है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आईडी, एक और आईडी है। ओके, इस पे अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ तो इसकी और आईडी है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी आईडी और है। ओके, तो अब इनके जरिए हम डाटा को फैच करेंगे, क्या करेंगे, मैं मेरे डाटा को फैच, सिंगल जो हमारे पास एपीआई हमने बनाई थी उसके जरिए डाटा को फैच करेंगे। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, पूछ लें। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हम सिंगल पोस्ट भी आते हैं, सिंगल पेज है, ठीक है, पोस्ट एस नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, या हम सिंगल यहाँ पर ही आ जाते हैं। ओके, और ब्लॉग सेशन है ना, इसके अंदर जो डाटा हमने काम किया उसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर हमने डाटा अब क्या करना है, हमने जस्ट फैच करना है चीज़ों को, तो हम फैच ही करेंगे। ओके, यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसको कॉपी किया। ओके, देखिए हमने इसको कॉपी कर लिया। ओके, और सिंगल पेज पे आते हैं और यहाँ पर मैंने इसको आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऊपर जाकर करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले करते हैं इंडेक्स जो रिएक्ट है, यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज, यूज स्टेट भी कर लेते हैं, साथ में यूज इफेक्ट भी कर लेते हैं। ओके, यूज इफेक्ट। ओके, ओके, और यहाँ पर हम कर लेते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस, सॉरी सॉरी एक्सियोस। ओके, यहाँ तक वो क्वेश्चन, यहाँ तक। अब लॉ डाटा हमारे पास आ रहा है, अब यहाँ हमारे पास अब एरर चीज़ तो आएगी। हम जब हम करते हैं बैकएंड पे जाते हैं, बैकएंड पे तो गेट ब्लॉक के साथ आईडी भी आती है, क्या आती है, गेट ब्लॉक के साथ क्या आती है, आईडी। अब हमने वो आईडी भी तो देनी है, तो आईडी कैसे देंगे वो भी हम देखते हैं, अभी अभी यहाँ पर आके देखते हैं, ठीक है। सिंगल ब्लॉक में आते हैं, तो यहाँ पर क्या आते हैं ये से यहाँ पर, और साथ में क्या देंगे, आईडी। अभी जो आईडी है ना, ये आईडी हमने ना, ये जो ऊपर वाली आ रही है आईडी, यहाँ से फैच करनी है। इसको फैच करने के लिए ना, रिएक्ट डॉम ने हमें एक ना चीज दी है, इसका नाम है इंपोर्ट यूज पैरम्स, यूज, ये यूज पैरम। अब इन यूज पैरम हमारे पास हुक है, तो हम कर देंगे कॉन्स्ट, और यहाँ से हम कर लेंगे आईडी निकाल लेंगे, इज इक्वल टू यूज पैरम्स, और ये हमारे पास आ चुका है। अभी जो आईडी है ना, ये जो हमने यहाँ पर जो ऐप डॉट जेएस है, यहाँ पर जो यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे, वहाँ वही यहाँ पर हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ओके, इसको कॉपी किया हमने, और इसको मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर, अब इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाएंगे, बनाएंगे यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये, और ये हमारे पास आईडी आ गई। ओके, चल अब हम देखते हैं हमारे पास अब डाटा क्या आता है। ओके, और ये जो आईडी है ना, इस आईडी को हम कॉपी के नीचे कॉपी करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि जब जैसे जैसे हमारे पास आईडी चेंज होगी, तब तक ये डाटा आना चाहिए। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सीएलजी कर लेते हैं, सेव किया हमने, यहाँ करते हैं डेट सिंगल पोस्ट, सिंगल पोस्ट। ओके, और ये हमने कर दिया ब्लॉग डाटा, सेव किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा क्या आता है, आंसर कोई आता है, क्या आता है क्या नहीं आता। सेव 12 किया हमने यहाँ पर, तो देखिए सिंगल पोस्ट आ गया। तो अब इसके देखें, हमारे पास इसी का डाटा आ चुका है, इसी जो अब यहाँ पर आ रही है ना, ये वाली, इसी का डाटा आ रहा है। अगर सपोज करते मैं ना यहाँ पर नीचे आता हूँ, और मैं ना जो लास्ट वाली है ना, ये देखें, इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जब इस पे जाएंगे तो इसका ही डाटा आएगा हमारे पास। ये देखिए हमारे पास इसी का डाटा आ रहा है। ओके, तो कैसा यहाँ तक, एनी क्वेश्चन। भाई यहाँ तक किसी को क्वेश्चन तो पूछ लें। अच्छा, अब हमने करना करना है कि अब हमने एक चीज यूज करनी, इसका नाम है
HTML रिएक्ट फ्रेजर। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाए, देखिए ये वापस क्या रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना HTML रिएक्ट जो हमारे पास क्या है, HTML रिएक्ट फ्रेजर, ये नजर आ रहा है आपको। इसी को हम यहाँ पर ना कॉपी करेंगे। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं हमारे पास एच टी एम एल रिएक्ट फ्रेजर, ये npm ये हमारे पास आ रहा है। इसको कॉपी करेंगे, एक हमारे पास रिएक्ट HTML है और हमारे पास क्या HTML रिएक्ट है फ्रेजर। इन दोनों को देखने, दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंसी आती है, हमने कौन सा यूज करना है। जो हमारे पास पहले वाला ना HTML रिएक्ट फ्रेजर, इसको अपने यूज नहीं करना। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसी को हम यूज करेंगे। ओके, तो अब जो हमारे पास क्या है HTML रिएक्ट फ्रेजर, इसको कॉपी करना है, इसको पहले आपने करना है इंस्टॉल। अब मैं किस लिए यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या दिया, इंस्टॉल। अब ब्लॉक डाटा आ चुका है, ठीक है, ब्लॉक डाटा आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास आ रहा है, इसी को हम यहाँ पर कर लेते हैं आइटम। ठीक है, ब्लॉक डाटा स्लैश टाइटल, सेव कर दिया हमारे पास। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, जो पहले वाला है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया ब्लॉक डाटा डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जो हमारे पास ये वाली आ रही है ना, ये हमारे पास जो आ रही है 12 या 12, तो हमारे पास डाटा आता है सिंगल पोस्ट में। तो हमारे पास ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, ये कॉपी किया, तो ये हमारे पास नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सबको खत्म कर देते हैं एक दफा। ठीक है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ब्रेक है ना, इसको खत्म कर दें यहाँ तक। ओके, एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक नीचे नीचे तक ले आते हैं, ये सारे के सारे हम कर देते हैं खत्म। ठीक है, हम यहाँ पर लेके आते हैं ब्लॉक डाटा, ठीक है, डॉट, और यहाँ पर करते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, करते हैं यहाँ पर हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। जब मैंने किया इसको कॉपी, इस पे यहाँ पर रखा। आप देखते हैं हमारे पास डाटा क्या आता है, लेट्स सी। अभी हमारे पास देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया ना, तो देखिए यहाँ पर पी टैग जैसे एचटीएमएल के अंदर कोड नहीं होता, वैसे का वैसे आ चुका है। इन देखिए हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे है, कोई यहाँ पर सही से ठीक काम नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ से जब स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पर क्या देखिए बिल्कुल काम ऐसा है। तो इसको इस टेम्पलेट फॉर्मेट के अंदर चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेजर का। किसको यूज करते हैं, मेरे भाई मेरे ये फ्रेजर। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, फिर हमने इसको इंपोर्ट करना है, कॉपी किया इसको, ठीक है, ऐसे मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। अब उसके बाद जिस जो हमारे पास एचटीएमएल का कोड आ रहा है ना, उसको अगर आपने फ्रेज करना, तो उसको आप यहाँ पर फ्रेजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रेजर, फ्रेज। और ये हमारे पास आ रहा है। जब इसको ऐसे किया ना, देखना, सेव किया हमने, वापस आए, जैसे वापस आए, पहले कुछ और कोड, आप देखें हमारे पास कोड बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये देखिए इमेज में हमारे पास आ चुकी है, पहले वाला कोड कुछ और था, ये कुछ और कोड और। तो आज का ये था हमारे पास टॉपिक। अपने हमने अब डाटा को पोस्ट करना भी सीख लिया है। ठीक है, डाटा को गेट कैसे करते हैं वो भी सीख लिया, सिंगल को गेट कैसे गेट करते हैं वो भी सीख लिया है, कोई पैरामीटर पास करना वो कैसे करते हैं वो मैंने सीख लिया है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अदरवाइज हम कोई भी क्वेश्चन तो पूछ लें, नहीं तो फिर यहाँ तक ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद गुड हो गया, थैंक यू यार, थैंक यू। अब यहाँ तक ये था, हमारे पास लास्ट लेक्चर था। अब आपने क्या करना है कि आपने इस पूरी जो एप्लीकेशन है इसको फंक्शनल करना है। ईच एंड एवरीथिंग को फंक्शनल करना है, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये ब्लॉग को पोस्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग लेके आनी है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, कोई क्वेश्चन।
ओके, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन पूछ, प्लीज पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।